हाँ, तो नमस्ते जी, मेरा नाम आयुष आप लोगों को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल विद्या दिशा 2.0 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस क्लास को आप लोग जितना हो सकता है शेयर कीजिए और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने मित्रों में सहेलियों में जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। जनन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है, तो होता है प्रजाति की नियंत्रित कर, क्या होती है, प्रजाति की नियंत्रता। चलिए अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। आप लोगों को पता है कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, तो जल्दी से बताइए। तो इसमें लेते हैं कितने जनक भाग लेते हैं, तो इसको में लेते हैं एक जनक भाग। कितने जनक भाग, एक जनक भाग। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। उठा अलैंगिक अब पूछा गया है, इसके पीछे जो देखे थे अलैंगिक जनन पूछा गया था। अब जो पूछा गया है लैंगिक जनन, कौन सा जनन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, तो 2 जनक। कितने जनक, 2 जनक। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, अमीबा में जनक होते हैं। अमीबा में जो जनक होते हैं, जनन होते हैं किसके द्वारा होता है। अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, ईस्ट में जनन विधि होती है। ईस्ट में कैसी जनन विधि होती है, तो होती है, ईस्ट में कैसी होती है, तो होती है, कैसी होती है, मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, जल्दी से देखते हैं। जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा गया है। रुक जाइए थोड़ा सा जी, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए। क्या डिस्टर्बेंस है यार। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता क्या है, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पाइरोगाइरा में जानन होती है। स्पाइरोगाइरा में जो जानन होती है कैसा होता है, क्या होती है, तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विखंडन द्वारा। किसके, द्विखंडन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम में जनन होती है। प्लाज्मोडियम में जो जनन होती है कैसे होता है, तो बहुखंडन द्वारा होती है। कैसी होती है, बहुखंडन द्वारा, या ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया है, जल्दी से देखते हैं। कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है, तो जल्दी से बताइए। कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है, पता आप लोगों को। कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है पौधों में। किस में, पौधों में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, तो तना के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, अदरक किसका उदाहरण है। यह तो सबको पता होगा कि अदरक किसका उदाहरण है, तो है प्रकंद का। किसका, प्रकंद का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज में कायिक प्रवर्धन किस से होता है। कायिक प्रवर्धन जो है किससे होता है, प्याज में, तो बल्ब से होता है। किससे होता है, बल्ब से होता है। चलिए
क्या है, बल्ब से। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रायोफिल्म, क्या है, ब्रायोफिल्म में जनन होती है, ब्रायोफिल्म में जनन होती है किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइए। तो वो होता है पतियों द्वारा। किसके द्वारा, पतियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि कौन सा है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बोल रहा है भाई, जल्दी से सोच समझ के आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं। तो कलम द्वारा किस लगाना, कलम लगाना क्या है, तो कायिक प्रवर्धन है। कलम लगाना क्या है, तो कायिक प्रवर्धन है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्राफिंडिंग का दूसरा नाम क्या है, ग्राफिंडिंग का दूसरा नाम क्या है, तो है कलम बांधना। क्या करना, कलम बांधना क्या है, ग्राफिंडिंग का दूसरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त माध्यम होता है, उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त माध्यम क्या होता है, तो होता है पोषक माध्यम। कौन सा माध्यम, पोषक माध्यम सबसे अच्छा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनन की मूल इकाई क्या है, जनन का मूल इकाई क्या होती है, तो होती है कोशिका। क्या होती है, कोशिका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया कि लैंगिक जनन की मूल घटना क्या है, लैंगिक जनन की मूल घटना क्या है, क्या निषेचन है, ऑप्शन बी है श्वसन, उत्सर्जन या वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन। क्या हो जाएगा, निषेचन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि युग्मक होते हैं, युग्मक जो होते हैं क्या होते हैं, क्या गुणित होते हैं या अगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं या बहुगुणित होते हैं, युग्मक पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। युग्मक क्या होता है, तो होता है अगुणित होती है। कैसी होती है, अगुणित यानी एन होती है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया युग्मनज होते हैं, युग्मनज जो होते हैं क्या होते हैं, तो होते हैं द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, यानी निषेचन के बाद क्या बनता है, क्या बीजाणु बनता है, युग्मनज बनता है, या भ्रूण बनता है, या फल बनता है, वो बनता है युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। बताइए आप लोगों का कितना सही हुआ, 20 में कितना आपका सही हुआ, जल्दी से बताइए। 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ, जल्दी से बताइए जी। 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि पुष्पी पौधों का जनक अंग क्या है, पुष्पी पौधों का जो जनन अंग है क्या है, आप लोगों को पता है तो क्या है, वो होता है पुष्प। पुष्पी पौधों में जनन अंग क्या होता है, तो पुष्प, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुंकेसर, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है, आपको पता होगा नर भाग है। कौन सा भाग है, नर भाग है। चलिए अगला प्रश्न है अंडा पुष्प का कौन सा भाग है, ये होती है स्त्री भाग होती है, यानी मादा भाग होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि परागकण बनते हैं, परागकोश में क्या बनता है, परागकण बनता है। अगला प्रश्न है बीजांड स्थित होता है, बीजांड कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में। अगला प्रश्न है कि परागकण है, परागकण क्या है, तो परागकण, परागन का स्थानांतरण को क्या कहता है, परागन कहते हैं। पर परागन, पर परागन, परागन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है जी, तो परागन कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्वपरागन में परागन पहुंचता है, आखिर कैसे पहुंचता है, क्या दूसरे पौधों पर पहुंचता है, उसी पर पुष्प पर होता है, या कीट पर होता है, जल में पर होता है, जल्दी से बताइए। तो उसी पुष्प पर होता है। स्वपरागन की स्वपरागन, स्वपरागन किसी हो कैसे होता है, तो उसी पौधा का परागकण क्या होता है, परागकोश में पहुंचता है, उसी को क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पर परागन, आखिर पर परागन क्या होता है, तो दूसरे पौधा होता है ना जी, दूसरे पौधों पर होता है। एक पौधा का परागकण दूसरे पौधे के परागकण कोश में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि परागन का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कारक क्या है, तो परागन का मुख्य कारक है वायु भी है, जल भी है, और क्या है, सभी है। इनमें से डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है निषेचन कहाँ होता है, सबको पता है कि निषेचन कहाँ होता है, क्या होता है, क्या परागकोश में होता है, वर्तिकाग्र में होता है, बीजांड में होता है, या दलपुंज में होता है बीजांड में। चलिए अगर प्रश्न है द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें, तो आवृत बीजी में, किसमें, आवृत बीजी में पाया जाता है द्विनिषेचन। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन का खोज किसने किया, सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान। द्विनिषेचन का खोज किसने किया, तो नवासिन किया था। किसने किया था, नवासिन ने।
अगला प्रश्न है एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है? एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है? वो होता है भोजन संग्रह करना। क्या करना? भोजन का संग्रह करना। अगला प्रश्न है बीजांड विकसित होकर बनता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? सबको पता कि बीज बनता है। चलिए अगला प्रश्न है अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? वो बनता है फल बनता है। अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है? पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होता है बीज संरक्षण का। फल का मुख्य कार्य क्या होता है? फल का मुख्य कार्य होता है बीज का संरक्षण करना, यानी बीज का क्या करना? बचाना। अगला प्रश्न है फल का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी से बताइए। बीज का संरक्षण करना। चलिए अगला प्रश्न है कि अनिषेक जनक में बीज बनता है। अनिषेक जनक में बीज कहाँ पे बनता है? तो जल्दी से बताइए। तो बिना निषेचन के जल बीज बनता है, उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन बीज कहते हैं। बिना निषेचन के जो बीज बनता है उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन बीज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अपोमिक्सिस का अर्थ क्या होता है? अपोमिक्सिस का अर्थ क्या होता है? तो होता है क्या होता है? बिना निषेचन का बीज निर्माण करना होना। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन का लाभ क्या है? लाभ क्या है? तो जल्दी से बताइए। तो होता है तीव्र प्रजनन करता है। अलैंगिक जनन में जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? जनन होती है, लेकिन लैंगिक जनन में धीमी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? तो ये होती है धीमी प्रक्रिया होती है, विविधता होती है अधिक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्लोन शब्द का संबंध किससे है? क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। किससे होता है? तो डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट किससे बन सकता है? क्या लैंगिक जनन हो सकता है, निषेचन हो सकता है, या अलैंगिक जनन नहीं होता? परागकण। जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक रूप से समान संतति कहलाती है। आनुवांशिक रूप से समान संतति क्या कहलाती है? भ्रूण, क्लोन, युग्मक या बीजाणु। जल्दी से बताइए। समान रहता है तो उसको कहते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो ये होता है मुकुलन द्वारा या बहुखंडन द्वारा। जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा मुकुलन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है फफूंद। फफूंद में सामान्यतः जनन होती है। फफूंद में जनन किस विधि द्वारा होती है? बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, निषेचन द्वारा या बहुखंडन द्वारा? तो हो जाएगा बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु द्वारा। जल्दी से बताते हैं कोनिडीनिया। कोनिडीनिया किसके जीवाणु बीजाणु है? कोनिडीनिया जो है किसके बीजाणु है? तो है किसका है? तो एन एन कुछ एस्पोजिलस एस्पम जीलस का है। अगला प्रश्न है जुओस जुओ कुछ है जुओस्पोर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जुओस्पोर पाया जाता है। जुओस्पोर किसमें पाया जाता है? तो शैवाल में पाया जाता है। किसमें? शैवाल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जनन क्षमता को क्या कहते हैं? जनन क्षमता को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, उर्वरता कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरता कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव में जनन की विधि है। मानव में जो जनन विधि है कैसी है? तो लैंगिक जनन है। कैसी विधि जनन है? लैंगिक जनन विधि है। युग्मकों का संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जनन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जनन का द्वार जो प्रजनन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन जीव विज्ञान कहलाता है। अब बताइए आप लोगों का कितना सवाल सही हुआ? 50 सवाल हम लोग लगा चुके हैं। अब आप लोग बता सकते हैं कि कितना सवाल आप लोगों का सही हुआ है। जल्दी से बताइए जी। जल्दी से बताइए कि आप लोगों का कितना सवाल सही हुआ है। 50 में कितना सवाल सही हुआ है? जल्दी से बताइए। 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न कहता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि केला का प्रवर्धन प्रवर्धन होता है। केला का जो प्रवर्धन है क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रकंद द्वारा। किसके द्वारा? प्रकंद द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गन्ना का प्रवर्धन होता है। गन्ना का प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है? वो किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइए जी। गन्ना का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? होता है
तना कटिंग द्वारा, कटिंग से, तना का कटिंग से गन्ना प्रवर्धन होता है। गन्ना को क्या करते हैं, गन्ना को छोटा छोटा काट करके उसको क्या किया जाता है, बोया रोपा जाता है, उसी को कहते हैं तना कटिंग। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में दबाकर जड़ उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं। जब मिट्टी में किसी पौधा या किसी चीज को रोपा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। उसको कहते हैं दाब लगाना, किसी चीज पर क्या लगता है, दाब लगता है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रवर्धन संबंधित है। सूक्ष्म प्रवर्धन किससे संबंधित है, वो है ऊतक संवर्धन से। किससे, ऊतक संवर्धन से। अगला प्रश्न है कैलस बनता है, कैलस जो है किससे बनता है, आप लोगों को पता है किससे बनता है, तो ऊतक संवर्धन से में, किस में बनता है, तो ऊतक संवर्धन में बनता है। चलिए अगला प्रश्न है जनन सभी जीवों में कौन सा गुण है। जनन सभी जीवों का कौन सा गुण है, क्या आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, अनावश्यक प्रक्रिया, रोग है क्या अनुकूलन है, तो आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि विविधता उत्पन्न होती है, तो लैंगिक जनन में विविधता उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्राग नली का विकास होता है, किसमें होता है प्राग नली का विकास, तो होता प्राग कण से। किससे, प्राग कण से। अगला प्रश्न है कि प्राग नली का कार्य क्या होता है, प्राग नली का कार्य होता है नर युग्मक का पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि पुष्प का सबसे भीतरी चक्र क्या कहलाता है, सबसे अंदर वाला चक्र क्या कहलाता है, जल्दी से, अंडप कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडप कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया है, तो क्या है, तो वृद्धि है या जनन है, तो जल्दी से बताइए, तो जनन है। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद बनने वाला प्रथम कोशिका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कहलाता है युग्मनज। क्या कहलाता है, युग्मनज। अगला प्रश्न है पंथो परथो परथोनोकार्पी में बनता, परथोनोकार्पिक बनता है, किसमें बनता है, तो बनता है बीज रहित फल में। किसमें, बीज रहित फल। अगला प्रश्न है कि केला सामान्यता किसका उदाहरण है, इस किसका उदाहरण है, तो है पार्थोनोकार्पिक का, पार्थोनोकार्पिक का। अगला प्रश्न है कि स्वपरागन सामान्यता किसमें होता है, स्वपरागन किसमें होता है, तो होता है उभयलिंग पुष्प में, उभयलिंग पुष्प में स्वपरागन होता है। कारण मक्का के परागकण मुख्यतः होती है, मक्का का जो परागकण होती है किसमें किसके द्वारा होता है, तो होता है किसके द्वारा, वायु द्वारा यानी हवा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कुछ वेलिसनेरिया में परागन होता है, वेलिसनेरिया में किसके द्वारा परागन होता है, होता है जल के द्वारा। किसके द्वारा, जल द्वारा। अगला प्रश्न है 68 नंबर की जनन के बिना संभव नहीं है प्रजाति नियंत्रणता, प्रजाति की नियंत्रणता जनन के बिना कुछ संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है जीवों में जनन अध्याय किस इकाई से संबंधित है, तो जनन से संबंधित है, सबको पता होगा। हमारा प्रश्न लास्ट है, बिहार बोर्ड इस अध्याय से महत्वपूर्ण टॉपिक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। चलिए बताइए आप लोगों का 69 में कितना सवाल सही हुआ, 69 में कितना सही हुआ, जल्दी से बताइए। 69 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।